खेल रही तक जाए जब मेरे प्यारे करती पंखा सखिया पसीना पहुँच जल पीवा सुनावे मीठी बतिया राज भोग कुंज ले जाएंगे भोजन रही पवा खिड़की खुली उड़ रहे पर्दे आवे शीतल हवा आरती उतारे युगल वर की धीरे धीरे रही मुस्काए भीतर सेज पे ले जा कर सुला रही संगीत सुनाए सुमन सेज पर बैठे हैं रसिकवर मोहन रारा जरों के से जखियां जाग रही कोई नहीं है बाधा उत्थापन के भोग की सामग्री रही सजाए समय आया जान के लाड़ से रही जगाए देखो कौतुक एक नया उज्ज्वल नवीन श्रृंगार प्रिया सजाए लाल ने सब जाए बलिहार संध्या कुंज में छाए रही देखो कैसी बहार फूलों के मंडप सजे फूलन की बंधनवा मेवा मिश्री मिष्ठान रुचि सो भोग लगाए लाल लाडली की लीला उन्हीं को करके दिखाए यमुना जी में लाए के करावे नौका विहार वृक्षों की फुलवारी पे चारई कैसी बहार यमुना घाट झूला सजा झूले जोड़ी प्यारी नाच के अपने युगल को दिखावे नाचनवारी आशा खेले धूम मचा गोटी चल बजावे तारी पहलियां बुझा में ए हसी रचावे प्यारो कुंज में धूम है भारी चौकी पे लगा के आस खिचड़ी की धर के थारी दूध पीवा में भोग लगावे शयन की करे तैयारी सुंदर दीप माला सजी है आतिशबाज की धूम मची है जब कीले में जब दो प्यारे समझ नींद आने लगी है शयन कुंज में लाए के ओ युगलवर दिए हैं सुलाए संगीत बजावे बाहर
सखी ललिता रही चरण दबाए। लाल करे सखी को इशारा ओ मांग रहे चरणों की सेवा। मनोहार करके कहे सखी ओ तुम्ही हो मेरी देवा। चरण पलौटत हैं जब मोहन नैनों से बहे अश्रुधारा। प्रिया प्रीतम का प्रेम सखीरी है जगत से न्यारा। पहल पहर के बीतत ही ओ सखिया दियो जगाए। ऐसे देखें एक दूजे जैसे कभी न मिले मिलाए। हंस हंस कहें सखियां जो मानो बात हमारी। विवाह करवा दूं दोनों का झटपट करूं तैयारी। हाँ कहे तुरत लाल जो ओ श्यामा रही लजाए। प्यारी सखी के आंचल में ओ कैसे रही समाए। ब्याहुला कुंज में जाए के करे श्रृंगार। रास मंडप पे आ गए आई रास करन की बार। आंगन चौक सजाए के ओ माथे से सजाए। बन्ना बन्नी युगल को सखियन दियो बनाए। जय माल की रीत को ओ हंस हंस रही कराए। माला बदले युगलवत सब रही है मंगल गाए। फूल मंडप पे बैठे सखी ओ लाडली लाल जुआए। चंद्रिका बीच पदराए के भावरिया रही लगवाए। संगीत बजे चहूं और सखी और जय जयकार। ब्याह रचावें सखियां फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का दियो ओ सीज पे दियो बैठाए। बाहर बरामदे में चल रही ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ गारी गावे वारो वार। युगल सखी समाज के ओ रीज रीज बल जावे। रुचि रुचि सो सबन को आभूषण पहरावे। ले चले मोहन महल को जहाँ सजी है सेज
सुहाग। प्रिया प्रीतम पद राम सखी, रागनिया गावे राग। चली पड़ाए सेज पे, ओ अपने अपने कुंज। हिल मिल यो सब चले रही, जैसे हो ज्योति पुंज। करो कृपा लाडली, मोहे लो इनमें मिलाए। मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो, वरुण बार बार सिर नाए। ओ दास बार बार सिर नाए। राधा 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 हे राधा 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 ओ राधा 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 हे राधा 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 हे राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल। श्री कृष्ण की लीलाएं इस जगत में कल्याणकारी हैं। उन लीलाओं को याद करना, उन लीलाओं का गान करना ही मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ है। मुझे तो वो नहीं आएगा। आज जो गिरिराज महाराज के भोग तैयार कर रहे हैं, समय लग गया। तो यहाँ अध्ययन कर रहे थे भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, उसका वर्णन कीजिए पूछते हैं। आज हम लीला का वर्णन करेंगे कौन सी? गिरिराज लीला, क्योंकि आज भगवान आज के दिन ही गिरिराज को धारण किया। अभी चातुर्मास गया है, जिसमें वर्षा होती है। तो जो बरखा हो गई तो ये जो गोप लोग थे, ये श्री इंद्र का यज्ञ करते, उनका थैंक्स करते, धन्यवाद करते। क्यों? क्योंकि 4 मास बारिश की है, उससे प्रकृति फले फूलेगी और उसी से हमारे पास धन धान्य आएगा, यानी वनस्पतियां आएगी, घास आएगी, दूब आएगी और इसको गैया चखेगी और गैया हमें दूध देगी। और इंद्र अपने आप में एक मान में आ गए थे, अभिमान में आ गए थे कि वो स्वयं को ही भगवान मानने वाले थे। तो श्री भगवान ने सोचा कि मैं इंद्र का अभिमान चूर करूं
तो उसके लिए उन्होंने एक लीला रची जिसका नाम है गिरिराज धरण, है ना, आप सब जानते ही हैं। आज उस दिन है, जैसे ही घर में देखा श्री कृष्ण है कि सब तैयारियां हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ आज ये क्या तैयारियां कर रही हो, आज किसके लिए ये सब सामग्री तैयार हो रही है? तो माँ ने कहा कि इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि इंद्र देवता है, और उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बारिश की है बड़ी सुंदर, इससे हमारे खेत खलियान जल से सराबोर हो गए। श्री भगवान कहते, माँ मैंने तो ऐसे ही सुना समझा है कि लोगों को कर्मों का फल मिलता है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसे ही फल मिलता है, और यदि कर्मों का फल ना मान के भगवान को भी नियंता मान लें, ईश्वर को नियंता मान लें, तो ईश्वर भी उनके किए कर्मों के अनुसार ही उन्हें फल देता है। इसलिए जीव को चाहिए कि वो अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान दे, शुभ कर्म करे, सत्कर्म करे, जो उसे पिछले जन्मों के कर्मानुसार इस समय मिला है, जैसे अमीरी, गरीबी, वर्ण आश्रम, जैसे हमारे जो वर्ण है, जाति वर्ण है, या आश्रम गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, जो जो जिस जिस आश्रम में भगवान ने जैसी जैसी उसको डाला है, वो अपने उसी प्रकार की सेवाएं करता हुआ और शुभ कर्म करे। देखो कर्म, कल आपको बात चली थी, कर्म कई प्रकार के, इसको समझना इतना आसान नहीं है, और हमने यहाँ बात की थी, इसका लास्ट निचोड़ निकाला था कि हमारा कर्म एक ही है कि श्री भगवान के चरणों को मान लेना है ना। तो तीन तरह के कर्म तो वैसे ही है संसार में, लेकिन ऊंचा कर्म होता है जिसका नाम होता है भगवत कर्म। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे भगवान की सेवा हो। अब भगवान कहाँ ढूंढेंगे? तो जगत भगवान है, जगत का रूप भगवान का ही रूप है। ये भगवान कह रहे जिससे में प्रत्यक्ष में सेवाएं मिलती हैं। जैसे वो कहते हैं स्वामी जिसके यहाँ नौकरी, जो हमें बिजनेस मिला, यूं समझो सीधा सीधा, या जिससे में प्रत्यक्ष सेवाएं मिल रही हैं, जैसे ब्राह्मण से सीधी सेवाएं मिलती है, बताता रहता है, हमें ज्ञान देता है वेद का, या जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, या माता पिता जिनसे हमें प्रत्यक्ष में सेवा मिली। देखो ना, छोटे थे उन्होंने प्रसाद खिलाया और उन्होंने हमारी हर प्रकार से रक्षा की। इसी प्रकार सूर्य भगवान, इसी तरह गंगा भगवान, इसी तरह पीपल भगवान, जिनसे हमें प्रत्यक्ष सेवाएं, ऑक्सीजन देता है पीपल, प्रत्यक्ष दे रहा है। और पीपल एक ऐसा है ना जो जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आती है। तो कुल मिलाकर के जहां से हमें प्रत्यक्ष सेवाएं मिलती हैं, जिस वस्तु से भी, उस वस्तु को धारण करना चाहिए, उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा का मतलब यही होता है कि उसकी सेवा करो, अर्चना करो। जैसे हम भगवान को धूप बत्ती दीप बत्ती दिखा देते हैं, सेवा का मतलब उनकी सेवा करो। सेवा क्या है? जगत की सेवा करो तो भगवान की सेवा हो गई। ये बार बार आया है कि यदि आप भगवान की मूर्ति की सेवा करें, केवल पूजा आरती करें, तो नंद जी ने कहा कि जो व्यक्ति अब किसी काम क्रोध मोह में फंस करके अपनी परंपराएं तोड़ता है, वो ठीक नहीं होता। देखो यहाँ लिखा है, एक कहीं आपस में बात चली थी, जो भगवान का टोटल दीवाना हो गया उसकी बात है, लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं, अपने घर गृहस्थी में है ना, हम जैसे लोग, तो उन्हें चाहिए साथ में विहित कर्म भी करते रहें। जैसे हम नाम जपने वाला ये ना कहे कि ये सब परंपरा, रामनवमी क्यों मनाए, शिवरात्रि क्यों मनाए, जन्माष्टमी क्यों मनाए, भगवान का भजन क्यों करे। कई लोग ज्यादा आजकल भगवान ही बन जाते, वो तो कहते हैं भगवान की पूजा ना करो और व्यक्ति की पूजा, यानी मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा छोड़ दो, भगवान की मूर्ति निकाल दो, भगवान की तस्वीर ही बाहर निकाल दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो बेकार तुम कर रहे हो, मिथ्या कर रहे हो, बिल्कुल बंडलबाज, तुमने आज तक कुछ समझ ही नहीं लगी क्या कर रहे हो, क्या पत्थर ही पूजी जा रहे हो। कबीर ने एक जगह लिखा, कबीर जी की भाषा ना बड़ी गूढ़ है, उन्होंने लिखा है, जो पत्थर पूजे थे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। लेकिन आप बताइए, किसी ने पूछा कि महाराज जी हम पत्थर की पूजा क्यों करें, है ना, आप बताओ ये ठीक है कि गलत है? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए पत्थर की पूजा, मैं भी कह रहा हूं। दरअसल ये उनकी बात है जो पत्थर मानते हो, हम तो राधा कृष्ण की पूजा करें, पत्थर की पूजा कर ही कहाँ रहे हैं भाई। बात समझ आ गई? जिन आंखें दी खुदा ने वो पत्थर में खुदा देखे, जिनका दिल ही पत्थर का हो भला पत्थर में क्या देखे। देखो है ना, इसी तरह ये जीव तो हाड़ मास का पुतला है, इसमें तो मल मूत्र भरा है। अगर इसको तात्विक दृष्टि से देखें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
लेकिन माँ माँ होती है, भाई भाई होता है, बहन बहन होती है। इस तरह सृष्टि की नातेदारी आपस में चलती है। गुरु गुरु होता है, लोग गुरु को माँ को भगवान मान के पूजा करते हैं तो उनको मिलता है, पति परमेश्वर मानते हैं उनको फल मिलता है। तो जिसको भी हम भगवान मान लेंगे तो हम उस शरीर की पूजा करें कि भगवान की पूजा करें, आप बताओ, बोलो, मेरी बात समझ रहे हैं? जो शरीर की पूजा करेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे पति मान के पूजा करेंगे, एक शरीर मान के पूजा करेंगे, इंसान मान के पूजा करेंगे, उसे कोई खास लाभ नहीं। वो सत्कर्म होता है, शुभ कर्म होता है, उस शुभ कर्म का फल, सत्कर्म का फल स्वर्ग होता है। लेकिन जब उसको भगवान मान लेंगे, अब ये मानना आसान नहीं, कहते सारी दुनिया, मानना कहाँ आसान है? क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान है। जरा ध्यान देना, इधर जो मूर्ति की पूजा करते, जो मानी जिन्होंने मूर्ति लिया, उन्हें पता है माला फूलों की, गुलाब की डाले, कमल की डाले, क्या फर्क पड़ता है, इनको तो कुछ लगता नहीं, इनको तो ना ठंड लगती है ना गर्मी। हाँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो लोग दीवाने हैं, जो लोग इनके भक्त हैं, जो लोग सेवक हैं, वो इनको भूख लगती है ऐसा सोच करके समय समय में वस्तु भी आके धरते हैं, जल भी आके धरते हैं। कई तो भक्त ऐसे भी हैं, और सच्ची है कि जैसे मान लो प्यास ही ना बुझे अपनी, कई बार ऐसा लगने लगता है। तो इसका सीधा सा मोटिव आता है कि जो हमारे उपास्य हैं, जिनकी हम सेवा में हैं, जैसे रसराज जी की सेवा में हम हैं, भले सेवा हवाई करती है यहाँ ज्यादा, गोपाल करते हैं, लेकिन सेवा में तो हम ही है ना, हमें ध्यान रखना है क्या हो रहा है क्या नहीं, पूछना तो करना पड़ेगा। और अगर हमारी प्यास नहीं बुझ रही है तो फिर हम फोन करके पूछेंगे, जल नहीं रखा भाई, क्या ठाकुर जी को जल पिवाया कि नहीं पिवाया? क्योंकि भगवान को प्यास बुझेगी तो हमारी प्यास बुझेगी, भगवान को सब वस्तु मिलेगी तो हमें मिलेगी। जिसकी हम पूजा करेंगे उसका फल यही है कि उसका किया हुआ हमें, जैसे आपको कहा ना कि किसी को दान दो तो सोच समझ के दान दो। अगर हमारा दिए हुए पैसे से वो शराब पिएगा तो पाप हमें लगेगा, और यदि किसी भूखेगा, पेट भरेगा उसकी है ना, तो फिर हमें भी उसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, कोई आपके सामने आ गया कि मैं मुझे भूख लगी है, और आप उसको ना खिलावें और जाके बांटना शुरू करें हरिद्वार में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान ने निमित्त बना के तुम्हें भेजा है, अब संसार किसने भेजा है? जहां हमारा विवाह हुआ, जो हमारे घर संतान हुई, वो किसने दी हमें? श्री भगवान ने। तो ये हमारे को जोड़ दिए हैं, और जो हमारे उनके योग्य सेवा बनती है, पत्नी की, माँ की, बेटे की, भाई की, जैसे जैसे यथा योग्य वो सेवा हमें कर देनी है। क्योंकि हम नहीं कर रहे, हमें तो निमित्त बना दिया है, और उतनी ही करनी जितने साधन दिए हैं। जैसे अमीर है तो अमीरी ढंग से कर दो, गरीब है तो गरीब ढंग से कर दो। अब गरीब बच्चे की माँ अगर अपने बच्चे को एक विदेशी स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो ये मुसीबत ही हो जाएगी ना। ये हमारे देश की सरकार ने भी एक स्कूल बना रखा है कि जिसे सरकारी स्कूल आप कहते हैं, कि यदि कोई मुश्किल में हो, यदि तुम फीस नहीं भर पा रहे हो, यदि तुम और बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो, तो स्कूल है, इसमें दाखिल कराओ। और ऐसा नहीं माने जो हमारी मान्यता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नालायक हो जाएंगे, ऐसा हमारे लोगों का मान्यता है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले, यानी जिसमें पैसा खर्चेंगे वो चीज बड़ी खूबसूरत होगी, और जिसमें पैसा ना लगे वो चीज बेकार होगी, ये हम सब लोगों की मान्यता है। वस्त्र वही बड़ा खूबसूरत होगा जिसमें पैसा लगे। वस्त्र तो अगर आपके आचरण अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका मिलना जुलना अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे ही। और आपने बड़े श्रेष्ठ कर वस्त्र पहने हैं, लेकिन आप किसी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, अपने अपने ग्रुप में। समझना, जैसे लोग जो बहुत धनी होगा वो हर एक की हेल्प उस ढंग से कर सकेगा जिस ढंग से उसका व्यवहार, बाकी उसका अपना एक ग्रुप है ना, अपना एक ढंग है, उन्हीं लोगों से मिलना यथा योग्य। इसका मतलब है जैसे कुत्ते को रोटी डालना, इसमें लिखा है कि आज के दिन यज्ञ करके गाय को चारा दो, कुत्ते को है ना, ब्राह्मणों को दान दो, कुत्ते को रोटी दो, और गरीब की सेवा, दीन की सेवा करो। लेकिन अब कुत्ते को रोटी देने का मतलब ये नहीं कि कुत्ते को बेडरूम में लेटा लो अपने पास। यथा योग्य का मतलब है कि जिसकी जहां जैसी सेवा। यही राम जी ने सीता जी को समझाया था। सीता जी ने एक दिन कहा, हे प्रभु, ये कैसा राम राज्य, देखो कोई हमारा नौकर है, हम राजा बने बैठे हैं, कोई मंत्री है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये तो भेद बुद्धि है जो अक्सर लोगों के दिमाग में बात रहती। सीता जी तो लीला करके दिखा रही हैं हमारे मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए,
हम भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने ये क्या किया, किसी को छोटा बना दिया, किसी को बड़ा बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। ये तो ठीक नहीं किया। सब एक जैसे होने चाहिए, सब धनी तो धनी, सब गंभीर गरीब तो गरीब, सब गोरे तो गोरे, सब काले तो काले, सब एक जैसे होने, एक जैसा कद काठी। अच्छा हमारी सबकी शक्लें एक जैसी हो जाएंगी तो बोलो कितना मरना हो जाएगा। बोलो समाज में दो व्यक्ति एक शक्ल के हो जाते हैं ना, तो वो आप देखते हैं हंसी मजाक में नाटक बना के दिखाते हैं, तो इतनी मुसीबत हो जाती है कि पूछो कुछ नहीं। हाँ के ना? और हम सबकी शक्ल एक जैसी हो जाए तो क्या होगा? लेकिन सीता जी तो यही कह रही कि सब एक जैसे होने चाहिए, एक जैसा वातावरण। जो हम भी कहते हैं सब, हमें बड़ी मुसीबत लगती है कि वो ज्यादा पैसे वाला, हम अपने से ऊपर वाले से थोड़ी सी डाज रखते हैं। हाँ, इसी का लोग नेता लोग लाभ उठाते हैं। वो एक ही बात कहते रहते हैं ना कि देखो उन्होंने पैसा ऐसे घपला कर लिया। वो हमारी जो चिढ़ होती है उसको कैश करते हैं। जो अच्छे आदमी हैं उनकी दो चार बुराइयां करके, क्योंकि ऊंचा है, लोगों में जय जयकार है, उसको सल्यूट लगता है। जिसे सल्यूट लगता है या तो हम वो बन जाएं, नहीं तो हमें उसके प्रति थोड़ी सी वो होती है जेलसी, जिसे कह सकते, जलन होती है। तो सब एक जैसे होना चाहिए। श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, जैसी सृष्टि बनी बिल्कुल सोच समझ के ठीक ढंग से बनी। भगवान जो करते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान सब कुछ कर सकते, एक काम भगवान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जैसे सूर्य एक काम नहीं कर सकता, सूर्य कभी भी अंधकार पैदा नहीं कर सकता। सूर्य चाह करके भी अंधकार को पैदा नहीं कर सकते। वो जब आएंगे अंधकार पहले ही भाग जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि सूर्य की रोशनी अपनी इतनी है कि जहां जाएंगे प्रकाश हो जाएगा, अंधकार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह भगवान भी एक काम नहीं कर सकते। क्या? भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते। मंगल भवन अमंगलहारी। ठाकुर जी किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। हमें लगता है कि भगवान ने बुरा कर दिया, हम तो ये कहते हैं ठाकुर जी ये क्या किया, भगवान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जब भी मान लो कोई छोटी उम्र में कोई विधवा हो जाए, सब लोग क्या कहेंगे? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही देते हैं। तो आदमी को अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करना चाहिए। जो जो सेवाएं मिली हैं उन उन सेवाओं को समय समय पे यथा योग्य करते रहना चाहिए। आपको इस बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? जैसे घर में माता जी माँ की सेवा न करके और जगत में बांटता फिरे, और वैष्णो देवी जाके माथा निभाई। वैष्णो देवी सीधा इसलिए कहते थे क्योंकि वैष्णो देवी भी माँ ही है। तो घर की माँ को ना पूज के और बाहर माँ को पूजने, तो पहले घर की माँ की सेवा, अपने गली मोहल्ले में दीनों की सेवा, गली मोहल्ले के ब्राह्मण साधुओं की सेवा, फिर बाहर भी जाके साधु ब्राह्मण की सेवा करे तो कोई दोष नहीं। लेकिन जिसके प्रति भगवान ने जोड़ रखा है, बच्चों को फीस ना दे। अब आप बताओ, कोई व्यक्ति आपको कैसे समझ आ जाएगी? बच्चों को फीस ना दे, उनको कोई कपड़ा ना लाके दे, और पैसा लेके जाके के मेरे वृंदावन जाना है, वहां जाके लोग गांव वालों को फीस देनी है, बच्चों को, छोटे बच्चों को पालना पोसना है। अब तुम बताओ ये हंसी का पात्र हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो पहले जिसके प्रति हमारी सेवा उसे अपना मान के करते, यहां मोह है। हम जब खुद भगवान बन जाते वहां मोह है। जैसे इंद्र खुद को भगवान मान बैठे हैं, भगवान ने उनकी सेवा लगा रखी है कि वो जल बरसाएंगे समय समय पे, तो ये तो उनका कार्य है। इसमें भगवान वाला वो अपनी जगह भगवान ना माने। जैसे बच्चे माता पिता को भगवान माने ही माने, इसी तरह हम देवताओं को हाथ जोड़े ही जोड़े, उनको नमस्कार करें ही करें, लेकिन वो भगवान अपने आप को मानेंगे। तो भगवान का एक काम है क्या? मंगल भवन। तो जो आदमी अभिमानी हो जाएगा उसका अमंगल ही अमंगल होगा। तो भगवान कृपा करके उसका अभिमान तोड़ देते हैं। ये भगवान का कार्य क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी। ठाकुर जी मंगल करने वाले हैं। भगवान का नाम भी ऐसा ही है, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान का नाम भी मंगल ही करता है। अभी कई लोग पूछते हैं, महाराज जी देखो आप कहते हो नाम ही भगवान है और हम नाम जप रहे हैं, लेकिन जब से नाम जपने लगे बल्कि उल्टा ही देखा है। हमारा तो काम और बढ़ गया है, हमारा तो क्रोध और बढ़ गया है, लोभ और बढ़ गया। शुरुआती साधक पूछते हैं, और शुरू में ऐसा होता भी है। वो इस तरह इसलिए होता है कि जैसे कोई कर्जदार आदमी है, और कर्जदार आदमी ने किसी का कर्जा देना सबको कह रखा, भाई मैं थोड़ा थोड़ा 10-10 रुपया करके रोज दे दूंगा और तुम्हारा काम मैं निपटा दूंगा जैसे भी करके। वो सब चुपचाप बैठे थे। एक दिन सबको पता लगा ये आदमी तो विदेश चला है,
बोरी बिस्तर से बांध लिया, तो सारे के सारे इकट्ठे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो। उन्हें पहले तो विश्वास था यही है, चलो कोई बात नहीं, हमें देता रहेगा, लेकिन अब चल पड़ा। तो इसी तरह जिस दिन आदमी नाम जपने लगता है तो अब समझ आ गया, अब तो ये सारा खाली हो जाएगा, भाग जाएगा। तो सारा जो अंदर गर्दो गुबार है, जन्म जन्म का काम, जन्म जन्म का क्रोध, जन्म जन्म का काम है हमारे अंदर, कोई आज का नहीं। आप देखते होंगे संस्कार होता है पुराना, कोई कोई गाय, गाय बड़ा शांत है ना, रहना स्वभाव है उनका, लेकिन कोई कोई गाय सींग दिखाती है, ऐसे देखते होंगे। कोई कोई पशु सिंह दिखाता है, मतलब क्या है? इस तरह इंसान भी पशुपति नाथ भगवान, इंसान भी पशु माने जाते हैं योनियों में। इंसान एक योनि है, ये भी पशु ही गिनती, भगवान इनके नाथ है पशुपति नाथ। तो इंसान भी देखते, कोई कोई गुर्राता है, कोई कोई नहीं गुर्राता। ये क्या है? तो पिछले जन्मों का कईयों संस्कार, कईयों का संस्कार ऐसा है बात बात में गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे नाराज हो जाते हैं, और कईयों का संस्कार ऐसा है कि वो शांत स्वभाव से बड़े प्रेम से उनको समझाते हैं, कहते हैं, बुझाते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम बड़े गुस्सैड हो, तुम बात मेरी सुनते नहीं। माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम ही पे तो हमारी संतान तो है, ये हमारा ही स्वभाव सामने आया है। हमारा स्वभाव प्रकट हो गई तो पुत्र पुत्री बना है, जो भी हमारा बच्चे हैं वो किसका स्वभाव है? हमारा ही तो स्वभाव है, हमारी परवरिश, हमारा ही पालन पोषण, सब कुछ सामने तो है। तो अपना कर्म अगर ठीक किया होता, अपने आप को संभाल लिया होता, लेकिन संभालने के लिए हरि नाम भगवान को हमने पकड़ा। तो ये धीरे 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 जैसे गर्दों गुबार छाया हो घर में, उसकी सफाई करेंगे। तो आप देखो, पुराना कोई किला बंद है, कोई मकान बंद है पुराना, उस पुराने मकान को लीजिए, उस पुराने मकान को यदि हम जाके देखें ऐसे, अरे बाबा जाले हैं चारों तरफ, गर्दो गुबार, जैसे हाथ लगाए ऐसे, ओहो हो इतनी इतनी मिट्टी, लेकिन हम खड़े हैं देख रहे हैं, जरा ध्यान देना। लेकिन जैसे झाड़ू लेकर के, कोई कपड़ा लेके झाड़ना पोंछना शुरू करेंगे, तो पहले नाक में कपड़ा बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गर्दो गुबार बैठा हुआ था, जैसे सफाई शुरू होगी सारा उठ के खड़ा हो जाएगा। हाँ के ना, समझ आ रहा है कि नहीं? हमारे बालों में, हमारी आंख में, नाक में सब गिरेगा। इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर उठ खड़े हुए हैं, इसका मतलब जो जमे हुए थे अंदर जन्मों जन्मों से, ये सब धीरे धीरे और धीरे धीरे नीट एंड क्लीन हो जाएगा। होले 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 जीव आत्मा ये देख के हैरान हो जाती है कि ये मैं वही हूं या कोई और हूं। और बिल्कुल होगा, गारंटेड होगा। हाँ, हम देखते हैं, हम समझते इस बात को, होले होले होगा। लेकिन अगर आप भजन भी करने लगे हैं तो आपको बड़ी कृपा गोविंद की मान के रखना ही है, बार बार उनका आश्रय लेना है, बार बार उनको अपना मान करके, प्रीतम मान के उनसे प्रार्थनाएं करते रहना है, तब काम बड़ी जल्दी हो जाता है। नाम वैसे भी काम करेगा, उसमें युग भी लग सकते हैं, लेकिन यदि आप भगवान को अपना प्रिय कर मान करके, श्रेष्ठ कर मान करके, और उनका अपने आप को उनका कृपा पात्र मान करके आप जब प्रार्थनाएं करेंगे, तो दो चीज कलयुग में बड़ी सफल है, नाम और प्रार्थना। प्रार्थना, कल श्री उदार जी महाराज का एक वाक्य मैंने पढ़ा, बड़ा सुंदर वाक्य, वही जो आपको सिखा रहा, भगवान को जब दे देते हैं ना कि संत का वाक्य, तो ऐसा लगता है जो सुनाया था वो बिल्कुल ठीक उन्होंने उनकी तरफ से ही था। वो क्या वाक्य? कि तुम अपना पाप पुण्य छोड़ के तुम ईश्वर को देखना शुरू करो, ईश्वर को देखो। दान करो तो अपनी जेब को देखो कि तुम कितना दे सकते हो, उसी के अनुसार अपने जो तुम्हारी सेवाएं हैं वो पहले करो। ये ना हो कि बच्चों की फीस दी नहीं है और जाकर के किसी को दान कर दो, ना ना, पहले बच्चों की फीस दो, पहले अपना घर का कर्म करो, पहले जो तुम्हारे बूढ़े बुजुर्ग माता पिता यदि असहाय है तो उनकी सेवा करो, जो तुम्हारी गली में मोहल्ले में दीन है, दुखी है, उनकी सेवा करो। इसी तरह अपने गली मंदिर को साफ करो, उसमें यदि कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, तो वहां पर रोशनी करो, रोशनाई करो। इसी का नाम दीप दान करना है ना? तो ये भगवान सब समझा रहे हैं ब्रज के लोगों को। तो चलो हम इनकी पूजा करते, सब भगवान ने कहा, तो सब सुनते रहे। कन्हैया की बातें बड़ी लच्छेदार है, बड़ी मजेदार है, रसदार है, सब ऐसे एकटक होकर कन्हैया को सुनते हैं। जब उनकी बात बंद हुई तो सब ने कहा कि देखो, जो युगों युगों से परंपराएं चलती आ रही हैं, वहां जो शब्द लिखा है, कल हमने कथा सुनी, एक ऊंचे महात्मा, उन्होंने कहा कि घर घर श्लोक लिखना चाहिए कि परंपराओं को बंद नहीं करना चाहिए।
हाँ बिल्कुल ठीक है। वहां ये भी लिखा साथ में कि काम से के भय से या भय से, यानी अपने काम के चलते, कामनाओं के चलते, वासनाओं के चलते, जैसे शिवरात्रि मनानी है और इधर पत्नी प्रसंग करना है, तो पत्नी प्रसंग के चलते शिवरात्रि का पूजन छोड़ देना, ये बड़ा, समझ रहे कि नहीं, ये हानिकारक है हर प्रकार से। इसी तरह अपने क्रोध में आकर या मोह में आकर के, अज्ञान में आकर के परंपराओं को छोड़ देना हानिकारक है। जो भी परंपराएं मिली हैं, जैसे सनातनी हिंदू की परंपरा एकादशी का पालन करे, जो एकादशी ना रखेगा दोषी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आगे बन जाओ, कोई और भी तो आ सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, बस जरा जरा हो जाओ। जय जय श्री राधे, बोली वृंदावन बिहारी बिहारी लाल। लाल की तो श्री भगवान ने कहा कि प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें सीधी सेवाएं मिल रही हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारे प्रत्यक्ष जहां से हमें मिलता है वो है गिरिराज महाराज। देखो ना, जो जैसे पहाड़ी लोग हैं वो अपने अपने पहाड़ पे एक देवी बनाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। जहाँ गाय जो पालन करते हैं गाय की पूजा करें, गाय जिससे चारा मिलता है गिरिराज की पूजा करें। अब कहा कि हम तो कभी आज तक पूजा नहीं, गिरिराज की पूजा करते कैसे, हम क्या जाने। तो वो जो सामग्री आपने यज्ञ के लिए तैयार की है इंद्र के लिए, वो सामग्री आप लाके गिरिराज महाराज के आगे धरे और फिर ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराएं और फिर ब्राह्मणों को दान दें। मैंने बताया कुत्ते को रोटी दें, गरीब की सेवा करें, यही है गिरिराज पूजन। हाँ, आज मेरे मन में बड़ा कुछ चला था, वैसे जवाब तो यही था। पहले सोचा कि कड़ी चावल का भंडारा लगाए, ये बोला कि भंडारा लगाएंगे तो सबको कहेंगे तभी तो सब आएंगे, कड़ी चावल का भंडारा कैसे करें। मैंने कहा नहीं बाहर कर देना। फिर वो भी मन में आया, नहीं क्यों। फिर ये आया कि स्टेशन के पास जाकर कि जो भूखा है उसको खिलाना भंडारा है, जो जरूरतमंद है उसको खिलाना भंडारा है। हम आपस में 2-2 किलो चावल सब लाएं और यहाँ चावल कड़ी बनाएं और आपस में मिलके ही खा लें, इसका नाम प्रीति भोज है, इसे भंडारा नहीं कहते। अक्सर जो हम लोग करते हैं उसका नाम प्रीति। हाँ, जब खिला के प्रसाद हम पा लें, क्योंकि चूंकि हमने सब वो बांटा है तो समय कहाँ है, उसी समय से उसी से वो प्रसाद के रूप में पाए, वो अलग बात है। लेकिन पहले भंडारा लगाए तो सही, पहले किसी को दे तो सही, जरूरतमंद को पहुंचाए तो सही। अब वहां किसी को दिया नहीं, किसी को पहुंचाया नहीं और खुद ही बनाया खुद ही खा लिया, ये कैसा। ये भंडारा ठीक है, एक रूप ये भी है, लेकिन ब्राह्मणों को, साधुओं को, क्योंकि जिनको खिलाना उचित है, जिनके लिए लिखा है। ब्राह्मण कौन है, का देवता तुम्हें कहाँ मिलेंगे, का देवता तो कहीं नहीं मिल सकते, अब देवता तुम्हारे कहने पे आएंगे नहीं। तो कहा भूसुर हवन करो और खीर। एक राजा जी ने खीर का यज्ञ करता था, खीर की आहुतियां देता था। और एक दिन ब्राह्मणों ने देखा पतीले में खीर बड़ी स्वादिष्ट, उसमें बढ़िया काजू बादाम गिरा हुआ है। उनको देख करके उनके मुख में पानी आ गया और मन में किया कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी आहुति दी, चम्मच चम्मच, और बाकी बढ़िया भर भर के पात्र उन्होंने पाए। जब उन्होंने पाए तो श्री कृष्ण उनके स्वप्न में आए और भगवान ने उनको कहा कि राजा, आज ही मैंने तेरे यहाँ भर पेट भोजन किया। अब राजा समझा नहीं, वो तो यज्ञ लगभग लगभग रोज रोज ही करता था। उसने जाके ब्राह्मणों को कहा कि आज तुमने क्या किया है भाई, कैसा भोजन किया है। अब ब्राह्मण डर के सोचा कि तो भैया इसको पता लग गया। तो एक ब्राह्मण ने कहा महाराज क्षमा करें, हमें भूख लगी थी इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी आहुति दी और ज्यादा आप पा लिया। तो राजा हंसे। राजा ने कहा दरअसल परमात्मा बड़े खुश हुए, तो ऐसा करा करो, आगे से 2-2 पात्र तैयार करो और आहुति भी पूरी दो और आप भी भर पेट खाओ। यानी यदि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं और दीन भगवान किसी को खिलाए ही नहीं, यहाँ थाली रख दी और कोई आके दरवाजे पे खड़ा हो गया कि माँ भूख लगी है, और हम कह दे नहीं भोग लगेगा तुम्हें कल आना, ठहर। अरे भैया, जो आके कह रहा है वो भी तो भगवान ही है, उसको खिला दो। जो जरूरतमंद उसको जरूर खिलाओ, और जिसकी जरूरत हमें है, जैसे ब्राह्मण को खिलाना हमारा धर्म है, हमारी परंपराओं में है, ये खिलाना ही चाहिए, है ना। जैसे एकादशी के दिन व्रत करो और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को खिलाओ और उनको खिला करके फिर। एक माता ने कल प्रश्न किया कि एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। वैसे हमें तो ये सिखाया गया कि जन्म के बाद जब जाएंगे भगवान के यहाँ कर लेंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, कर डाला करो, साल के बाद, महीने बाद कर लिया करो। क्यों,
इससे कम से कम उसमें व्यापार क्या करना है, ब्राह्मण को कुछ खिलाना ही तो है, फिर रखो फिर खिलाओ, फिर रखो फिर खिलाओ। द्वादशी के दिन खिला करके व्रत पूर्ण होता है, फिर अगले साल की फिर शुरू करो, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को साल की द्वादशी के बाद खिला करके पूर्ण करो। ब्राह्मणों को, देवताओं को, दीनों को, जरूरतमंद को, अपने माता पिता को जरूर, जो हमारे प्रत्यक्ष जो मांगने हैं ना, वो प्रत्यक्ष आ गया ना। आप जाकर हरिद्वार भिखारी ढूंढेंगे, याचक तुम्हारे दरवाजे आ गया है, तुम उसको तो दो नहीं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? जो तुम्हें डायरेक्ट मिला है, जिसने आके तुम्हें डायरेक्ट हाथ पसारा है, यानी भगवान ने इसकी सेवा तुम्हारे जिम्मे सौंपी है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार? हाँ के ना? सच में ढूंढने नहीं जाना है भगवान को कहीं। जब ठाकुर जी को ढूंढने गए, रामायण के अनुसार जब देवता सारे डर गए, गाय साथ ली और ब्रह्मा विष्णु संग हो गए, शंकर भी संग हो गए देवताओं के, कि भगवान को लेके आते हैं, अवतार लें, भगवान को कहें कि देखो कैसा दैत्य ने परेशान कर रखा है। तो सब ने कहा, कोई कहे क्षीर सागर चले, कोई कहे बैकुंठ चले, कोई कहे श्वेत द्वीप चले, कोई कहे ब्रह्मलोक चले, विष्णु लोक चले। अब सब अपने अपनी राय दे रहे थे। भगवान भोले बाबा वहीं खड़े थे। तो पार्वती जी ने पूछा, आपने कुछ नहीं बोला? भगवान बोले, मैंने भी बोला ना, लेकिन पहले ये बोल लेते फिर बोलता। सबसे लास्ट में मैंने बोला क्या? अब तुम इस बात को ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। हम काशी ढूंढने जा रहे हैं भगवान को, अयोध्या ढूंढने जा रहे हैं, वृंदावन ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष में हमें भगवान मिले हैं उनको हम भूल ही गए, उनकी सेवा ही नहीं की। मंदिर सूना पड़ा है, हमारे मंदिर मोहल्ले का, घर का। लोगों ने कहा ठाकुर जी पधराए हुए? अपनी रसोई के दराज में, स्टोर के एक झरोखे में, इस तरह ठाकुर जी पधरा रखे। जितनी हमें औकात दी है भगवान ने, उसमें सबसे श्रेष्ठकर जगह अगर कौन सी है? कहीं तो आप भी सोते होंगे, आप स्टोर में सो जाओ, भगवान का कमरा अपना मंदिर बना दो। ऐसी क्या हमारी विचारधारा है? कम से कम अगर नहीं पधरा सकते कोई बात नहीं, तो फिर मंदिर में जाके पूजा कर लिया करो। जरूरी घर में पधराना है? भगवान ने जैसा दिया, मैंने कहा ना, यथा जो तुम, जैसी तुम्हारी योग्यता है उसके अनुसार करो ना। कोई जरूरी तो नहीं घर में मंदिर हो, मंदिर तो मन में होता है, मन के अंदर भगवान है, इसी का नाम मंदिर है। मूर्ति पूजा तो तब घर में करो यदि उसका स्थान है, कोई एक बना सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, है ना? अब किसी संत ने हमें बताया कि हम किसी के घर गए और वो कहते महाराज दर्शन करो भगवान का, और कहा कि दराज खोला रसोई में, और उसमें एक नहीं, ठाकुर जी भी ऐसे। कहा, अरे अगर हनुमान जी ने जरा गदा हिला दी तो बेचारे कृष्ण का तो मुकुट ही गिर जाएगा, तो ये भी तो देख। लेकिन तुम तो समझे पत्थर, तुम समझते हनुमान जी गदा हिलाएंगे ही नहीं। अब तुम ऐसे बैठ सकते सारा दिन कहीं? एक रुक्मिणी बाई जी हुई है, जैसे हमारे यहाँ आंगन है ना, बाहर बगीचा है, तो ऐसे उनका मंदिर था, सामने बगीचा था, तो उनके यहाँ माताएं रहती थी, पुरुष रहते नहीं थे, तो वो ऐसे सो जाते लोग रात को मंदिर के बाहर। तो श्री कृष्ण उन्हें आके शिकायत करते कि सब रास्ते में सो जाते, मार्ग में सो जाते, मुझे रात को बगीचे में जाना होता है दोनों को, तो हम तो गिर जाएंगे, आज तो बड़ी मुश्किल श्री जी बची है। तो फिर उन्होंने सबको कहा कि तुम अलग बनाया हाल, छत पे वहां सोया करो, या ना सोया करो। इसी तरह उनको, रुक्मिणी बाई जी को तो ढोलकी भी आके के शिकायत करके जाती है। ये जो बजाने वाले साज के साजिंदे होते हैं, ये बड़े सम्मान से अपने साज को रखते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी है, रखना ही चाहिए। जहां से प्रत्यक्ष, जैसे चक्की वाला चक्की की पूजा करता है, करनी ही चाहिए। आज विश्वकर्मा डे है ना, आज कल मनाएंगे, आज तो औजार की पूजा करेंगे, मिस्त्री लोग, बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। जहां से सब कुछ मिला है, ये कोई दकियानुसी विचार नहीं है। जो काम हमारा बना रहा है उसको हाथ जोड़ना ही चाहिए, उसको पूजा करनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं। तो श्री भगवान ने सब सारी बातें सिखाई, समझाई, और हम भी अगर घर में जितना जितना हमें योग्यता मिली है, जैसी जैसी मिली है, वैसा वैसा जरूर भगवान के लिए भी करना चाहिए। हम अपने पुत्र के लिए कमरा बनाएंगे, हम भगवान को कुछ मानते ही नहीं। मैं हिमाचल में गया था, और हिमाचल में परंपरा है जो हमने महसूस किया, वैसे तो बहुत सारा तो नहीं मैं घूमा हूं, लेकिन 2-4 साल में महीना महीना 2-2 महीना अपने गुरुजनों के साथ वहां रहा हूं। क्यों रहा हूं? क्योंकि वहां
वो गर्मियों में उधर ही चले जाते। साधुओं के यहाँ कौन से एसी लगे होते, कूलर लगे होते, तो वो अपना समय बिताने के लिए कथा तो करनी है तो इधर नहीं, उन दिनों हिमाचल में कर लो, मौसम ठंडा होता है। तो वहां घर घर की परंपरा की वो भागवत जरूर रखवाएंगे। हर आदमी ने सोचा कि मैंने भागवत जरूर करानी है अपने जीवन में। तो उनकी जितनी जगह बाहर खेत है, खेत में बना लेते हैं या अपने आंगन में लगा लेते हैं आसन, और इतनी सी जगह में भागवत हो जाती है, क्योंकि घर घर में होनी है, उन्होंने कराना ही कराना है। तो एक घर में गए, उसको जैसे पूछ लिया जाता है कितने बालक है आपके, तो उसने कहा महाराज जी मेरी बेटियां ही हैं, 8 बेटियां हैं 8 बेटियां। तो पत्नी बोली नहीं महाराज जी ऐसे मार रहे, 7 ही हैं। अब हमें बड़ी हंसी आई, पति पत्नी पहले आपस में तो समझ से बिठा लो, एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग। वो बोला व्यक्ति महाराज जी ये भोली है, ये नहीं जानती, 7 तो मेरी बेटियां हैं शरीर की, 8वीं भागवत भी तो है, भागवत भी तो धरानी है। ये जो भाव है ना, देखो भागवत वो करवाएगा नहीं करवाएगा, क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, करवाई के नहीं, मेरे कहने जब उसकी भावना है, इस भावना को भगवान श्रेष्ठ कर मानते हैं। और भावना केवल बातों की नहीं है, हृदय से विचार भी एक ही करना है। जितना हमारे पास, जैसा जैसे मैंने अभी, कई लोग कथा ही नहीं सुनने आते। हमारे जीवन में मान लो 60 साल है, मान के चलो, तो 10-12 साल बच्चे छोटेपन में, बालपन में ऐसे ही रह जाते हैं। तो 50 साल बचे, ध्यान से सुना, अगर 60 साल जिंदगी हो, चलो 75 में से 15 निकाल दो, 60 जिंदगी बचे, 75 तक जाते जाते तो 60 ही तो कार्तिक मास आएंगे बस, और 60 में से 30 निकल गए हैं, बाकी बचे 30। पीछे वाले का 10 पता नहीं, बीमार होंगे कैसे नहीं होंगे, उठ सकेंगे नहीं उठ सकेंगे। और मेरे पास एक माता जी है, यही क्वात्रा माता है, और वो अभी है ना माता जी, क्वात्रा माता जी रिम्मी के सामने जो रहते थे, बड़ी बुजुर्ग हो गई भी, वो वृद्ध हो गई। वो सबसे पहले आके बैठती थी कथा में, सब कथा में पहुंच जाती, कीर्तन में पहुंच जाती। रिम्मी की माता जी, सास माँ, बाबा जी की मम्मी, हर जगह इनकी बहन थी, विकास की मासी, सब जगह पहुंच जाती। लेकिन जब रुग्ण अवस्था में आ गई, जब हिलना जुलना मुश्किल हो गया, कैसे आएंगे, तो पिछला 10-15-20 साल निकाल दो, चलो जिनको तो भगवान ने सेध दे रखे, वो तो कृपा ही समझो भगवान की, इसको अपना किया ना मानो। ये तो भगवान ने शरीर इतना बढ़िया दे रखा है कि ठाकुर जी ने अपनी सेवा में लगा रखा है। हाँ, तो कुल मिला के 60 में से पिछली 10 निकाल दे, बीच में 50 में 3 निकल गई, 10-20 कार्तिक बचे हैं, 10-20 दिवालियां बची हैं, 10-20 ये भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब क्या बचेगा। जो गुरुजनों के संपर्क में, वो गुरुजन करवा लेंगे बार बार कह के, जो गुरुजनों के संपर्क में भी नहीं है वो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, खराटे भरेंगे, और खराटे भरने से क्या जीवन बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। हमने एक को कहा कि कार्तिक में क्या मिलेगा, कार्तिक सुनने का महात्म बताओ महाराज जी। मैं कहा तू सारा महात्म छोड़, इतना ही समझ कि तेरे गुरु जी कथा सुना रहे, तुझे आके सुननी है, बस यही तेरा महात्म। गुरु जी बोल रहे हैं और तुम भर में, ठीक कर दीजिए, तुम घर में खराटे भरोगे, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा लोग करते हैं, हम प्रभात फेरी लेके निकल जाएं नीचे से, और आप ऊपर अपने घर में अंदर खराटे भर रहे हो, तो ठीक तो नहीं है ना। तो जो हमें कर्म मिला है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट दिख रहा है कि ये हमें करना चाहिए, हाँ वो करना चाहिए, उसको अपना मानना चाहिए। समझ में आ रहा है, ठाकुर जी गिरिराज पूजन में बता रहे हैं। जय श्री राधे। ये गिरिराज पूजन की कथा मैं सुना रहा हूं आपको। आज का दिन जो है, जो में प्रत्यक्ष में सेवाएं मिली हैं उनको करना ही चाहिए। हम भी चूक जाते हैं कई जगह, क्योंकि सामने वाला भी कई बार ऐसा कर देता है व्यवहार। कई बार जैसे कोई साधु है, हम उसको महात्मा मान के पूजते हैं, भी संत है, फिर वो अगर मान लो अंदर से भिखारी हुआ, अब हम तो नहीं, हम तो भेष ही जानते हैं भैया, हम तो पंडित जी की बात का आधार लेके कभी कभी कुछ कर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा एक होता है ना, वो लिखे पे लिखता है, वैसी कोशिश करते हैं, उसमें 10 बार गिर जाते हैं तो 2 बार चले जाते हैं, इनकी कृपा से। कोई बात नहीं, जितना कोशिश तो करना चाहिए। हाँ, पंडित जी जा रहे थे और रास्ते में एक खड़े थे, कोई सपेरे होते हैं ना, सपेरे, ऐसे हाथ जोड़ के पंडित जी खड़े हो गए, संत महाराज खड़े।
तो उनके शिष्य ने कहा, बाबा ये सपेरे हैं सपेरे। पंडित जी बोले, अच्छा तुम्हें सपेरे दिख रहे, हमें तो महात्मा दिख रहे हैं। वैसी दृष्टि देखो, वो बहुत ऊंचे महात्मा होते, वैसी दृष्टि हर एक की होती नहीं। हम अपनी फेल मान रहे हैं, तुम हमारी हो अच्छी है जितना कर सको, लेकिन अपनी तरफ से इस सत्संग का आधार लेकर के यथा यथा समय कोशिश में रहना चाहिए। अगर 10 बार हमारे सामने कोई वस्तु आएगी, 8 बार मान लो हम फेल हो जाए, 2 बार करेंगे तो भी भगवान कहते हैं जो ऐसे स्वभाव वाला है नहीं, गीता जी का वाक्य, लेकिन ऐसा करने की पूरी प्रयत्नशील है, पूरी कोशिश में है, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, अतिशय प्यारा लगता है, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। बातें नहीं, प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। मत समझ रहे हैं कि नहीं? अगर घर में भोग लगा रहे हैं, कोई मांगने आ जाए, उसको चल चल ऐसे नहीं, बदतमीजी से नहीं बोलना। मैं राम जी की बात सुना रहा था, अब समय भी हो रहा है, बाकी वहां सुना दूंगा, है ना। जय जय श्री राम। चलो कहाँ गिरे, अभी गिरिराज की भी पूरी कथा भोग भी लगा के 5-10 मिनट में चलते हैं, प्रभात फेरी बाकी राम जी वाली मुझे याद करा देना, मैं समझा दूंगा। ये दूसरा ये है कि प्रभात फेरियां चल रही हैं, लगभग लगभग नाम लिखाए भी हुए हैं, जिस जिसके सबके घर जानी चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, आपके आ जाके बात आई, मुझे रात गोपाल एक प्रश्न कर रहा था, महाराज एक बात बताओ, ये सब कुछ करते हैं, जब प्रभात फेरी की बात आती फिर क्यों कहते हैं कि सोच के बताते हैं? मैं कहा यही तो इनकी बड़प्पन है, ये तो महानता है इनकी। अब इसका मैं क्या जवाब दें? इनकी महानता है, बड़ा लक्षण है इनका। हमारा समय, हमारा धन, धन भी धन है, समय भी धन ही है, हमारी वस्तु। और जैसे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे बच्चे नहीं आए, मैं देख रहा हूँ, पति नहीं आया कईयों का, कईयों कुछ कईयों है ना। और जब घर में प्रभात फेरी जाएगी, बच्चे भी उठेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी उठेंगे, वो भी हरि का नाम लेंगे 2 घड़ी, और गुरुजन घर में आएंगे। अब तुम्हारी बात मैं क्या करूं, अब तुम हो ही विचित्र हो गए हो, तो मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि पुरानी बात है कि हम तो कभी आश्रम में प्रसाद ही नहीं पाते थे, कभी ममता के यहाँ, कभी ज्योति के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। अब तुम सब बड़े श्रेष्ठ आदमी हो गए हो, हमें तो कोई प्रसाद पूछता ही नहीं तुम में से, राजू भी नहीं पूछता। पीछे बात चली थी, रह गई बीच में। मैंने तो वृंदा को भी 2 बार कह दिया, मुझे तुम घर में नहीं बुलाओगी, अपने मुंह से ही कह दिया। वो पूछता ही नहीं, न स्वीटी पूछे, न आबा पूछे, न ममता पूछे, न ज्योति पूछे, न राजू पूछे, न विकास कहे कि चलो घर चलो। भोजन कराना चाहिए। चलिए कुछ नहीं तो ये साल का एक उत्सव आता है, इस बीच संगत भी घर आएगी, सब 2-2 दाना कोई खाएगा, और ये दाना खाया हुआ कहीं लेखे लग जाएगा हमारा, है ना। हम इस लायक तो नहीं है कि किसी का कल्याण कर सकें, सच है। लेकिन यदि तुम अपना गुरु साधु मान करके, महात्मा मान करके किसी को कुछ खिलाते हो, तो तुम्हारा तो लाभ है ही। हम तो नहीं कल्याण कर सकते, लेकिन श्री भगवान का नाम मैं बता रहा हूं क्या है, मंगल भवन मंगलहारी, वो तो मंगल कर सकते हैं ना। जब उनका आशय लेके, उनकी शरण लेकर के हम कोई कार्य करेंगे, कार्य बढ़िया ही होगा, करना ही चाहिए। तो इसलिए प्रभात फेरी सबके घर जानी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे विचार में तो जानी चाहिए। आप अपना अपना विचार बनाओ। दूसरा, 26 तारीख, आज क्या बार है, 22 तारीख है, 3-4 दिन यानी संडे को, रविवार को बस लेके जा रहे हैं हरिद्वार। सब चलो, उसका जो पैसा ये बतावे वो दो, नहीं है तो आप हाँ करो, मेरे पास कह दो, फोन कर देना, बस सामने भी आने की जरूरत नहीं कि महाराज हमने जाना, मेरे पास पैसा नहीं। वो मैं जानू, मेरा काम जाने, भगवान जाने, जैसा भी होगा। आप अपनी तो चलने की कोशिश तो करो। तुम सारे ना आओ, कोई एक भी ना पैसे देना, देख लेंगे जो ठाकुर जी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी है बैठे हैं, सब हो जाएगा। ये भी आप ही का, सब इसी से कर लेंगे। हरिद्वार तो चलो, कार्तिक में हरिद्वार ना चले, कब चले? और मैं ये देखो, प्रत्यक्ष की बात अभी सीख रहे हो, भगवान कृपा करेगा। और जब भगवान आके कह रहे तुम्हारे घर में कोई आ गया, चलो भाई वृंदावन चले, मान लो कोई कह रहा है, तो चले जाओ, चलो भाई हरिद्वार चले, चले जाओ। प्रत्यक्ष में कोई कह रहा है, और कोई दूसरा कहे तब बात है कि हम अपने गुरु जी के पास बैठे कैसे जाएं। और जब गुरु जन ही कह रहे चलो हमारे संग चलो, हम लेके चलते हैं, फिर तो भाग के पकड़ लेना चाहिए, मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। बार जन्माष्टमी होती है ना, तो बार किसी बच्चे को मुख में दाना देते, फिर शुरू कराते हैं, भावना रहती है कि ठाकुर जी है। तो एक बच्चे को हमने एक ग्रास देना चाहा, तो वो ना ना करने लग गया, छोटा सा बच्चा था। और माता जी वैसे सिख परिवार से था, उसकी माता जी बोली
जा ओए चल या तू टाइम ही गवाता है तो मुझे वो बात याद आ गई, समय मत गवाओ, समय ना खारिज करो अपने पास, बड़ी मुश्किल से मिला है ये अभी थोड़ा शरीर ठीक है, हरिद्वार हो आओ, गिरिराज की परिक्रमा लगाओ, है ना, कार्तिक में स्नान कर लो, फिर कब कौन शरीर कैसा हो जाएगा क्या पता। संजीव हमारे पास था, वो ऐसी सेवा करता था, जब जब देखो समय आता मुझे उसकी याद आती है। क्या, जब कोई उत्सव होता, जैसे आज गिरिराज का उत्सव है या कोई उत्सव होता, वो जाके सबको घर घर संदेशा दे के आता। ये काम वो अपने आप ही करता, मेरे बिना कहे, गांव गांव जाके क्या आता कि ये आज आज हम ये उत्सव मना रहे हैं, आश्रम में सब आओ सब आओ। ये गोपाल जी फोन के द्वारा मैसेज दे देते हैं, व्हाट्सएप पे कर देते हैं, अब जा भी नहीं पाते ना। और ये सारा कल अब सवेरे रीतु और ये सब तैयार, दादी माँ कह रही है आज रीतु को इनाम दो। मैं क्या क्यों, 12:30 सोए थे, सवेर के उठ के तैयारी करी ठाकुर जी की। मैंने कहा क्या इनाम चाहिए भी तुझे? वो कहती है कि इनाम दो कि मेरा भक्ति भजन बना रहे, बस तुम सारी संगत दो उसको आशीर्वाद, उसका भक्ति भजन बना रहे, गुरु के प्रति एक सेवा भाव बना रहे। बच्चे दोनों बड़े, है ना, सब अच्छे ही है, कोई मुझे तो कोई बुरा मिला ही नहीं जीवन में, सच बता रहा हूँ। मेरी तो लॉटरी लगी हुई है। हाँ, मुझे कोई जीवन में कोई कमी नहीं मिली। मुझे माता पिता बड़े बढ़िया मिले, पिताजी हमारे जैसे कई बार बात करते दोस्ती जैसा भी है। माता के साथ तो मैं, ये दादी माँ बैठी है, अब तुमसे क्या छुपाएं, हम तो मैं तो 10वीं क्लास में दोनों फिल्म देखने जाते थे मैक्सिमम टाइम। हमारा तो परिवार ऐसे खुले विचार से मिला, फिर दोस्त मिले तो बड़े विचित्र, मैं बात सुनाऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। यानी हमारे पिताजी को सिफारिश लगाते, हरिद्वार जाता था तो मैं, वो कहते कि इसका बैग हम उठाएंगे, मैं राम जी का रोल करता था, इसका बैग हम उठाएंगे। अब तो गुरुजी वाली बात आ गई ना, तब तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी। और फिर नौकरी मिली तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली, है ना, हमें कोई चीज कमी नहीं मिली। और फिर गुरु मिले तो मेरे हिसाब से मैंने जो संत देखे दुनिया में, अच्छे अच्छे संत हैं, सबको नमस्कार है, लेकिन महाराज करुण दास जी जैसा स्वभाव विचार हमने नहीं देखा, है ही नहीं। एक आग है कि सामने जो आया वो भगवान का हो जाए, ये है पूरा, वही विचार हमारे पास है, वही संस्कार है, उसी से बात करते हैं, और हमारा कोई अपना कुछ थोड़े विचार है। बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं, जो भी तुम्हें स्वभाव लगता होगा कि ऐसा, वो केवल उधर से है। अब उनके पास कहां से वो जाने, मुझे नहीं पता, मेरे पास उन्हीं से है ना। अच्छा, अब गुरु जी मिले वंडरफुल, और गुरु जी ने जो भगवान दिलाए वो सबसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण मिले तो उन्होंने अपने सबसे ऊपर निभृत निकुंज दिखा दिया। हाँ। और फिर जब समाज में आए, प्रचार में आए, तो सबसे पहले राजू मिला। इसकी बात क्या थी, कथा का दीवाना, कथा सुनाओ कथा सुनाओ। मतलब इसके घर मैंने पहला कीर्तन किया तो ये कहता था मैं एक शर्त पे कीर्तन करता, मैं इतना ज्यादा प्रचार में नहीं था कि आप रात पूरी रात कथा सुनाएंगे, 24 घंटे का कीर्तन कराता था नाम जप में। मैं कहा ठीक है, पूरी रात इसने बिठा के रखा, और भगवान ने चमत्कार दिखा दिया पहले दिन इसको। अब भूल गया हो तो मैं याद कराता हूँ। रात भर कथा की, अब रात भर कथा करने से गला बैठ गया, तो सवेरे वो 4 बजे होता था शाम को उसका जो विश्राम होता था, तो गला बैठ गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया देखो अब तो हमारा गला तो बैठ गया, अब जैसे भी थोड़ा बहुत बोल देंगे, अब क्या करें। लेकिन बोलते बोलते बीच में गला, गाने भी लगे, सब करने लगे। और फिर हमने बीच में समझाया, देख लो गला तो बैठा ही था, अब ठीक है, लेकिन तुम देखना आरती के बाद ये फिर वैसे ही हो जाएगा। ये तो मिली है छूट बीच में गाने की, ये तो चीजें हमने देखी हैं भाई। लक्की जी जिनके घर पर बात फेरी जाएगी, ये सब एक माता जी के यहाँ सेवा करते थे। अभी है इधर ITI के पास एक माता जी, शरीर से जैसे माता जी कहते हैं ना सन्यासिनियों को, तो उनका आश्रम था। तो जिन दिनों अखंड कीर्तन थे उन्होंने भी अपने यहाँ धरवाया और मुझे बुलाया। अच्छा, उन दिनों में रेलवे में जाता था तो मेरी आंख में वेल्डिंग गिर गई, नेत्र बंद हो, बड़ी मुश्किल थी। और वो तो जो हुआ सो हुआ, आगे चाहने वाले, मैंने बताया ना घर घर डॉक्टर है, तो ज्योति माता के यहाँ मैं था, कोई कहे शायद डालो, कोई कहे ये डालो, वो ऐसा कर दिया और ही अंधा कर दिया, बिल्कुल हिलने जो गए, तो आंखों में पट्टी बांध के वहां पहुंचे। अब ठाकुर जी मैंने कहा कि बाहर बोलना है, तो भगवान ने कहा कि 2 घंटा, 2 घंटा बोल लो जितना बोलना है। मैंने माता जी को कहा बुला के अंदर कि जब आप बिल्कुल पीक पे आ जाए, सब बैठ जाए, तब मुझे बुलाना, क्योंकि मैं 2 घंटे आंख खोल सकता हूँ। तो माता जी बोली ठीक है। मैं कहा जब आपको लगे पूरा सब भर गए, सब बैठ गए, यानी जो पहले बोलने वाला वो भी गा ले, जब बिल्कुल टाइम पाए तो तब मुझे बिठाना, मैं उसके 2 घंटा बोलूंगा, और 2 घंटे में मेरी आंख फिर, कहते ठीक है। वही हुआ, जैसे 12 में आए, 8:30 बजे शाम के, और 10:30 बजे फिर दर्द, फिर आंख पट्टी बंद गई। तो ये तो सब चीजें देखी वाली शुरू की हैं।
भगवान ही अपने संग है। फिर देखो संगत मिली, आप जैसे लोग मिले जो नाम जपते हैं, ये नाम आपका जपना यही तो तहलका मचाए हुए है सब जगह। हम थोड़े तहलका मचाए हुए हैं, हम आपको क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि आप हमारे लिए वंदनीय है। आप लोग ही प्रचार में, आपके नाम का यश सुन करके कि वो लोग नाम जपते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं और दुनिया जुड़ती जाती है। तो ये सब मिले। फिर माता जी मिली, जिनके यहाँ स्थान में हम बैठे हैं, वो एकदम बढ़िया से मिले लोग। ये ना दान में आया ना कुछ आया, समझ नहीं लगी क्या है। संग में भी है, एक तो होता है जाके चल पड़े दोनों पति पत्नी टैची उठा के। मैंने कहा किधर जा रहे हो? तो कह रहे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कहा चुप करके अंदर बैठ जाओ। क्योंकि इनके जो पति थे, जिनका नाम कस्तूरी लाल, जिन्हें हम पिताजी कहते हैं, उनकी एक ही शर्त थी। वो जब रजिस्ट्री कराने गए तो उन्होंने मुझे कहा, वो अब देखो हमारे से तो बुजुर्ग ही थे, पुराना आदमी सब बात जानता है। उन्होंने हमारी रजिस्ट्री, जो आश्रम की रजिस्ट्री है, ये वरुण दास के नाम से नहीं है, ये हमारे पिता के नाम से है। वरुण दास, वहां जब रजिस्ट्री होती, वरुण दास शिष्य ऑफ, चेला ऑफ, फिर महाराज जी का नाम आएगा, तो ऐसा रजिस्ट्री होती है। और अगर वो नाम से रजिस्ट्री हो तो फिर सपुत्र ऑफ, समझ रहे हैं कि नहीं, फिर पिता का नाम आएगा। तो मैंने उनको, उस टाइम तिलक राज भी थे और हम भी थे, मैंने कहा कि आप इसी नाम से कराओ, इस नाम से क्यों करा रहे? कहा ना ना ना, अगर मैं इस नाम से कराऊंगा तो कल को मेरे बच्चे कह देंगे या क्यों दान दिया, पोता कह देगा, कोई कुछ कह देगा। लेकिन जब मैं आपके पुराने नाम से कराऊंगा, डीड लिखूंगा कि मैंने बेची है, पैसा लिया है, तो बस बात खत्म। लेकिन इसके बदले आपको देना पड़ेगा कुछ। मैंने कहा बताओ क्या दे सकता हूं मैं? उन्होंने कहा कि हमारी जब दाह संस्कार होगा, चिता को अग्नि आप देंगे। मैंने कहा मुझे मंजूर है। जब ये रजिस्ट्री होगी तो चल पड़े। तो मैंने कहा श्रीमान जी अब किधर, अभी तो आपको चिता देने का टाइम नहीं आया, वो समय तो भी आया तो मैं दूंगा। फिर ये जब पिताजी शरीर छोड़ गए तो माता जी, अब इनका बेटा लेने आ गया, वो नेपाल वाला। तो मैंने कहा चल भाई अंदर, हमारी सरकार तो अंदर ही है। गंगा जल हाथ में ले लेता हूं मैं और तुझे कहता हूं, आज के बाद तेरी इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं अच्छा रखूं बुरा रखूं, पाप पुण्य मुझे लगेगा। जैसा रखूंगा, जैसे अपने माता पिता के संग रहता है, जैसा रहूंगा वो मेरा है। मैं अच्छा रखूंगा तो मुझे ठाकुर जी देख लेंगे, नहीं रखूंगा तो ठाकुर जी। मुझे तेरी ड्यूटी आज से, अब से खत्म हो गई। तुम आओ वैसे, मिलो जुलो रहो जैसे मर्जी। तो कुल मिला के परिवार मिले, सब मिले। और देखो सबसे बढ़िया गोपाल जी मिले। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, भगवान का वाक्य है। देखो ना, ये सब भगवान के जोड़ी हुई चीजें हैं। मैं मानता हूं, मेरा हृदय से मान, वैसे व्यवहार में बातें कुछ भी करता रहूं, लेकिन अंतःकरण से मेरा मानना यही है कि तिनका ईश्वर का जोड़ा हुआ है, जन जन ईश्वर का जोड़ा हुआ है। इसलिए जनों की सेवा भी करता हूं। जैसे आपको फोन करूंगा कि आप कथा सुन लो, तो आप आएंगे, कथा आप सुनेंगे, ये मेरी सेवा है भाई। मैं आपको फोन करूंगा कि आप आओ भाई, आप कथा में क्यों नहीं आ रहे? कोई मुझे किसी प्रकार का आप बता दो, अपने आप से पूछ लो, क्या लालच होगा आपके आने से? क्या मैं आपसे व्यक्तिगत मांग, क्योंकि मेरा सारा काम ये पूरा बढ़िया से कर लेते हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई, किसी भी एक भी चीज की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ पल्ला या किसी के प्रति सोचूं कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा। संसारी आदमी कुछ ना कुछ छोटी मोटी व्यवहारिक बात करता रहूं तो वो अलग बात है, लेकिन हृदय से पता है, मन बुद्धि से पता है। और माँ के चरणों की आशीर्वाद से, मेरे पिता का आशीर्वाद से, उन्होंने कहा था भिखारी ना बनना, महात्मा ही बनना। और ठाकुर जी कृपा से, गुरु का आशीर्वाद, मुझे नहीं, सच्ची ईश्वर जानता, कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। व्यवहार तो आपको जो बुलाया जाता है वो आपकी सेवा के लिए, वो सेवा है मेरी, कहना आपकी सेवा ही करता हूँ। यूं समझ लो चरण चांपरा मेरा यही है कि आपके पुचकार के कहना, भाई कथा सुनाना आई आज, पूछो इसको, कम से कम नहीं 10 बार मैंने मैसेज किया होगा कि भी कथा सुनने आओ सारे तुम्हारे, वो डॉक्टर की पत्नी नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। क्योंकि सोए क्या मिलेगा, सोए सोए कुछ भी नहीं होना। तो चलिए अब भोग लगाते फटाफट, क्योंकि फिर आगे भी जाना है। गिरिराज कोई भोग लगा रहे हैं और कोई हम अपने थोड़ी लगाएंगे। जय जय श्री राज। अब ठाकुर जी को आगे वो रखी वस्तुएं सारी, और ठाकुर जी ने गिरिराज में, चलिए अब सब पुकार के एक बार कहे, मोहन भोग लगा, तुलसी छोड़ दो समय, आज हमसे रूठ गए, मोहन भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी आपकी तरफ से भोग रखा है, आप जरा प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ऊंची चीज है। मेरे श्याम जी भोग गाओ, क्या आज हमसे रूठ गए।
देखो आज तो समीर भी आया हुआ है, हमें जमाता भी ऐसा बढ़िया मिला है। आज जवाई पूजा भी है, चलो तुझे पूजा यही कर लेते हैं। ये जवाई है कि बेटा है कि शिष्य है, भगवान जाने क्या है, सब कुछ यही है ना। क्यों मिला है? आगे परिवार फिर इसकी कहते हैं ना, बोनी चंगी हो तो सब कुछ चंगा। पहला अच्छा मिला तो आगे माधवी राधिका परिवार ऐसे महाराज, ऐसे श्रेष्ठकर है। माधवी के ससुर तो इतना प्यार करते मैं तो बता नहीं सकता। और अभी कल राधिका के सासू माँ का फोन आया कि ये मिलना चाहते, यानी राधिका के ससुर, यानी इतना प्रेम आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं, हम बता नहीं सकते। हर आदमी के करने का लहजा अपना अपना ही होता है, क्योंकि अपने अपने ढंग से बात होती है ना, हर कोई आदमी इस तरह नहीं कर सकता है, बात एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, तो सब मेरी लॉटरी लगी हुई है। मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, आप लोगों ने हीरो बना दिया, इसलिए बढ़िया सा चल गया अपना काम। कहता गुरु माँ जी तो कहा ही नहीं आपने, राजू कह रहे हैं। हर किसी को कहने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो एक ही बात है, राधा कृष्ण में कोई भेद होता ही नहीं। जय जय श्री राधे, एक अलग अलग थोड़ी कहना पड़ता है। हाँ, सब बढ़िया, कुछ भी जो भी हमारे सोच सब बढ़िया बढ़िया वाला, हर चीज बढ़िया। कोई चीज, अब देखो ये वो ढोल वाले भाई साहब हमारे रवि आता था, और ये कहता वो नहीं आएगा। मैं कहा भैया वो कैसे करेगा। अब ये आपका नाम क्या है? दीक्षित। दीक्षित जी आए तो मैं मानता हूं कि जितने बजाने वाले सबसे बढ़िया ही आए, तो हमें कोई चीज कमजोर नहीं मिलती। कोई ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, कोई बिट्टू देख रहा है झांकड़ में नहीं मिला, सब बढ़िया मिले सब। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मतलब अपनी लॉटरी लगी हुई है। और तुम्हारे इस चक्कर में वैसे ही एक आम आदमी, एक वरुणदास जी बन के पूजनीय होगा, बाकी कोई खास पूजा नहीं है। पूजा तो इधर सबकी है। तो भगवान ये सिखा रहे, और है भी सच, ये कोई बात बनाई हुई नहीं है मेरी। इसलिए आज मैं इस गिरिराज पूजन पे वरुणदास, जो गुरु का दिया नाम है, मैं आप सबको नमस्कार। जो जो जहां है भजन कर रहे, चाहे कैसे भी करे, सबको सबको सब, क्योंकि आपका भजन ही हमारी सफलता है। आपका नाम जपना ही हमारी हमारे अंदर जो एक बड़ा वो मान सम्मान भीतर से अपने प्रति है, वो सिर्फ इसलिए कि नाम जपते हो आप। अगर ये सारे फिसड्डी होते, समझो जरा, कोई नाम ही ना जप रहा तो कुछ भगवान के ही नहीं होते, फिर ये क्या आश्रम और क्या, फिर तो ऐसे ही बस दुकानदारी है, जो मर्जी करो, सवेरे सज के बैठ जाओ, फिर कोई मतलब नहीं। मुझे पूज लो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, ये बिल्कुल रॉन्ग, एकदम जीरो। ईश्वरी कल्याणकारी है, और ईश्वर अपनी वस्तु, अपना भजन दे, अपना नाम दे भगवान को। चलो दोनों हाथ उठा कर, मोहन भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। ओ मोहन भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ, क्या आज हमसे, थोड़ा पर्दा कर दो, उठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। नित कर्मा की खिचड़ी खाई, नित कर्मा की खिचड़ी खाई। नित कर्मा की, अब नित कर्मा क्या जानते हो? क्या मतलब इसका? हाँ, ये मैं इसलिए पूछा, मैं भी नहीं जानता था। कर्मा बाई की खिचड़ी तो खाई, लेकिन रोज खाते थे। नित कर्मा, नित का मतलब रोज। ओ नित कर्मा की खिचड़ी खाई, नित कर्मा की खिचड़ी खाई। साग विधुर घर खाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। अरे साग विधुर घर खाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। मेरे श्याम जी भोग लगाओ, क्या आज हमसे रूठ गए। सखियों से तुम छीन छीन के, सखियों से तुम छीन छीन के। वहां तो भागे भागे जाते हो, किसी का छिक्का तोड़ देते हो, किसी की मटकी फोड़ देते हो। क्या हमारे यहाँ सामने रखा है महाराज, वो भी नहीं खा सकते हो? सखियों से तुम छीन छीन के, सखियों से तुम छीन छीन के। माखन मिसूरी खाओ, आज हमसे रूठ गए। अरे माखन मिश्री खाओ, क्या आज हमसे रूठ गए।
अपने भक्तों पे कृपा कर दो, अपने भक्तों पे कृपा कर दो, आकर दर्श दिखाओ आज हमसे रूठ गए। अरे आकर दर्श दिखाओ क्या आज हमसे रूठ गए। जय राधे 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 जय राधे राधे। श्री गिरिराज महाराज प्रकट होकर के सब बर्तनों को रोकने लगे। एक तरफ भगवान भोग लगाने लगे, एक तरफ ठाकुर जी स्वयं ही पाने लगे। यही परंपरा है। क्या ठाकुर जी भोग लगाते, हमारा जब हाथ उठता है, जैसे बच्ची उठी है, जैसे कह रहे हैं, या आप भी जो अपने अपने घर से जैसे जैसे बना के लाए हो, ये ठाकुर जी हमें उठा लेते हैं, ठाकुर जी संभाल लेते हैं। और जब ठाकुर जी थोड़ा सा मुंह फेर ले, फिर गुरु जी उठा लेते हैं, चलो उठो। और गुरु भी छोड़ दोगे फिर कौन उठाएगा, फिर कैसे बात बनेगी बताओ। इसलिए अपने गुरुजनों से जुड़ के रहो, भगवान से जुड़ के रहो। अब इंद्र महाराज बड़े कुपित हो गए, उनको लगा मेरी पूजा बंद हो गई, उन्होंने घोर वर्षा शुरू कर दी। अब डर गए बड़े बुजुर्ग सियाने लोग, तो उन्होंने कहा अब क्या होगा। भगवान बोले चिंता ना करो, और उठाया कुम्र मुत्ते की तरफ आकाश में उछाला, और छोटी सी उंगली पे भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण महाराज की गिरिराज महाराज की जय तो हो गई, अब गिरिराज धरण की जय। जिन्होंने अपने उंगली पे गिरिराज धरा, उस झांकी को देखी, सबको कहा नीचे आ जाओ, छकड़े भी ले आओ, बर्तन भी ले आओ, सब आ जाओ। अब हमारा 7 दिन ऐसे रहा। ग्वालों ने कहा कन्हैया तू थकता नहीं। कन्हैया बोला कैसे थकेंगे, तो फिर इतना बल कैसे आया। कन्हैया बोला जो टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हो ना, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बल आ गया मेरी तरफ। अरे 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 अरे, हम तो सोचते तू माखन चोरी है, तू तो ससुरे बल चोर भी है, बल भी चुरा लेता है। कछु माखन को बल बड़्यो, कछु माखन को बल बड़्यो, कछु ग्वालन कीनी सहाय, कछु ग्वालन कीनी सहाय। श्री राधा रानी की कृपा ते, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा, मैंने गिरवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा, जिसकी कृपा मानते हैं। और मोहन ऐसे बढ़िया लट्टू हुए, उन्होंने अपनी राधा रानी का पता बता दिया। और राधा रानी जी जब कृपा आलू हुई, तो उन्होंने अपना नाम दे दिया, अपनी सखियों का प्रयोग बता दिया, निकुंजों का पता बता दिया। अभी पता बताया, चलाएंगे भी यही, ले जाएंगे भी यही, क्योंकि आप ही भोग लगाते हैं, आप ही पाते हैं। हमसे भजन भी यही कराते। अपना एक बड़ा पुराना भजन गाते थे, मुझे भूल गया वो, मेरी डायरी कोई बहुत पुराने मंदिर से उठा के ले गया था। तो एक भजन था, जरा तो इतना बता दो मोहन लगी ये कैसी लगा रहे हो, तुम्ही को लेके तुम्ही को ढूंढूं ये खेल कैसा रचा रहे हो। कोई साधन भी वही है, साध्य भी वही है। अब भोग लगता रहेगा, यहाँ भगवान पाते रहेंगे। आओ हम चलें, पर बात फेरी करके आए, और फिर आ करके यहाँ आरती करके फिर हम उसको आपको प्रसाद सबको देंगे। प्रसाद लेके ही जाना। आज छुट्टी का दिन है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करना, जाने की कोशिश। आधा घंटा लगेगा, इस आज जाना पड़ोस में लूथड़ा पार्क, कहीं जाना ना आगे। हाँ चलो, चलिए चलिए बाहर की तरफ। आम आ जगह सुनो मेरी बात, और हरिद्वार का नाम लिखा दो जिन्होंने जाना जाए, प्रभात फेरी का भी।